एवरीवन, आज हम इस वीडियो में अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में जो भी स्टूडेंट सेशन 23 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो स्कूल के लिए हो या फिर अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए हो या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए हो। मतलब सिंपल सी बात है, अगर हम यूजी कोर्स की बात करें तो बीए, बीकॉम, बीएलएलबी, इसके अलावा और भी जो कोर्स बीटेक वगैरह हो गया है। बाकी अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो जितने भी कोर्स हैं उन सारे कोर्स को लेकर इन शॉर्ट में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप लोगों को तैयारी करना चाहिए। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, हर यूनिवर्सिटीज़ का डिमांड अलग अलग है एंट्रेंस प्रिपरेशन को लेकर। बट हम इसमें बात करेंगे कि किस तरीके से आपको तैयारी करना है, उसको लेकर पॉइंट टू पॉइंट बात किया जाएगा। देखिए अभी के हिसाब से सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, आप गूगल पे जाना है, आपको सर्च कर लेना है एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर। जैसे जब सर्च करेंगे तो इस तरीके का आइकन दिखेगा। ये रहा इनका ऑफिशियल वेबसाइट, आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे इनका ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। आते ही अभी अगर हम बात करें तो पहले अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया है तो फॉर्म फिल कर लीजिए। वैसे कुछ कुछ कोर्स का डेट एकदम से क्लोज हो चुका है, लेट फ़ी के साथ भी। बट उसके बाद अभी अगर आप फॉर्म फिल कर ले तो एक काम करिएगा, क्या करना है आपको, इस वाला सेक्शन पे यानी गाइड टू एडमिशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। हालांकि चलिए पहले इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद इस तरीके का आइकन आएगा। यहाँ पे जो बच्चे अभी तक फॉर्म नहीं अप्लाई किए हैं वो अप्लाई करने के लिए ये लिंक रहा एप्लीकेशन फॉर्म का, और उसके नीचे गाइड्स है। इस गाइड्स में एएमयू को लेकर वो कंप्लीट डिटेल मेंशन है जो आपको पता होना चाहिए। खैर इसके बाद हम सबसे पहले अब आते हैं पॉइंट पे कि तैयारी कैसे किया जाए एएमयू के 11th का या फिर यूजी के अंदर जितने भी कोर्स हैं या फिर पीजी के अंदर जितने भी कोर्स हैं, इन सभी कोर्स को लेकर बात कर रहे हैं। जहाँ तक नॉर्मली अब तक जो एएमयू में स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, गाइडेंस कह लीजिए या हेल्प कह लीजिए, जो कहिए अपने यानी स्टूडेंट को भी आप में, उसमें मैंने कुछ चीज़ें नोटिस किया है। और जो कॉल आते थे नॉर्मली स्टूडेंट का किस तरीके से तैयारी करें, हम उसका इन शॉर्ट में आंसर यहाँ पे देंगे। सिंपल सी बात है, जब भी स्टूडेंट का क्वेरी आता था कि तैयारी कैसे करना है, तो उसमें मैं दो बातें कहता था। एक तो ये कि पहले आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए जो कि एएमयू की वेबसाइट पर अवेलेबल है। अच्छी बात यह है कि एएमयू का डिटेल में सिलेबस ज़्यादातर कोर्सेज़ का अवेलेबल है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एएमयू का सिलेबस क्या है, क्योंकि आप सिलेबस के थ्रू ही तैयार कर सकते हैं ख़ुद को। दूसरा ये है कि इसी वजह से, क्योंकि थोड़ा चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होता है एएमयू का, तो एएमयू का जो कट ऑफ होता है वो ज़्यादा नहीं जाता है एज़ कम्पेरेटिवली बाकी यूनिवर्सिटी। जैसे जामिया का जो है यूजी कोर्स के अंदर एएमयू से ज़्यादा ही कट ऑफ नॉर्मली जाता है, चाहे वो पीजी कोर्स का हो। एएमयू का तो मतलब जामिया का ज़्यादा जाता है नॉर्मली कुछ कोर्स में। वैसे दोनों में अगर बात करें तो कुछ चीज़ें कॉमन है। खैर अब हम पॉइंट पे आ रहे हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मतलब मैं जो नॉर्मली बताता है, एक तो ये कि भाई आप सिलेबस डाउनलोड कर लो, और दूसरा क्वेश्चन पेपर एसेस करने की कोशिश करो। क्वेश्चन पेपर नॉर्मली कुछ ना कुछ कोर्सेस ऐसे हैं जहाँ पे हर किसी के पास होता है, मिल ही जाता है। जैसे स्कूलिंग की बात करें या यूजी कोर्स की बात करें, ज़्यादातर स्टूडेंट के पास होता है। कुछ कुछ ऐसे हैं जिनका नहीं होता है। उसकी वजह ये है कि एएमयू में ऑफकोर्स यूनियन है, बट वहाँ पर वैसा कोई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ आप डायरेक्टली एसेस कर सके सारे पेपर, या फिर है तो कुछ ही है जिस वजह से हर स्टूडेंट एसेस नहीं कर पाते। उसमें भी सारे कोर्स का नहीं मिलता है, कुछ ही कोर्स का मिलता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। मगर मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, सपोज अगर जिस स्टूडेंट के पास सिलेबस मिल जाए, और आपको सिलेबस तो यहाँ दिख ही रहा है, यहाँ सिलेबस डाउन कर लेंगे, लेकिन जिस स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर भी मिल जाए उनके लिए उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। मतलब सिंपल सी बात है, अब आपको तैयारी इन दोनों के हिसाब से करना है, सिलेबस के हिसाब से और क्वेश्चन पेपर के हिसाब से। इन दोनों के हिसाब से अगर आप तैयारी करते हैं तो फिर होपफुली आपका हो जाएगा। ऐसे ही हाँ, इसमें मैं गाइड ये करता था कि सिलेबस के सब जितने भी टॉपिक्स हैं इसको यूट्यूब के थ्रू, बुक के थ्रू हेल्प लेकर के सारा टॉपिक का नोट्स बना लीजिए, मल्टीपल रिवीजन करिए, एमसीक्यू का प्रैक्टिस करिए क्योंकि आपको एमसीक्यू पूछा जा रहा है। और इसके बाद क्वेश्चन पेपर से आप आइडिया लेने मतलब एनालिसिस करने के बाद, क्योंकि अगर मान लें 100 एमसीक्यू तो उस 100 एमसीक्यू से एटलीस्ट 100 टॉपिक बनेंगे, तो आप उसका ढंग से एनालिसिस करिए कि हाँ भाई ये सोर्सेज कहाँ से पूछा जा रहा है, किस टाइप का सवाल है, मतलब पॉलिटी से है, हिस्ट्री से, या फिर अगर साइंस से है, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से। क्योंकि अगर आप एनालिसिस करेंगे तब समझ में आएगा। तो स्कूलिंग का तो बड़ा इजी होता है एनालिसिस करना, सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद जब आप ये एनालिसिस कर लेंगे तो फाइनली एक मटेरियल रेडी होगा पेपर और सिलेबस के हिसाब से, और इसी चीज़ को आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली एएमयू का जो पैटर्न जो होता है वो चेंज नहीं होता है। बाकी यूनिवर्सिटी में तो कुछ ना कुछ चेंज होता ही रहते हैं, बट एएमयू में चाहे आप बीए का पेपर उठा लीजिए, 11 का पेपर उठा लीजिए, ये और हायर कोर्सेज़ का उठा लीजिए, इनका पेपर में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा जाता है। मैं नॉर्मली यही सजेस्ट करता हूँ, तो आज भी मैं यही कहना चाहूँगा। मतलब सिंपल से हाँ, यहाँ पर और भी कुछ चीज़ ऐड करना चाहूँगा
मैंने बता दिया पहले सिलेबस का एनालिसिस ढंग से नंबर ऑफ़ टॉपिक डिसाइड कर लेना है। क्वेश्चन पेपर है तो क्वेश्चन पेपर से सोर्सेस पता करने की कोशिश करिए, पूछ कहाँ से रहे हैं। और थर्ड थिंग हो गया मटेरियल को लेकर। देखिए नॉर्मली कुछ कुछ कोर्सेज़ का मटेरियल मिल ही जाता है, बट कुछ कुछ का अगर नहीं मिल रहा है तो आप बेस बना कर चले। जैसे कि अगर हम स्कूलिंग की बात करें तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो 9-10 आपकी पकड़ अच्छा होना चाहिए बढ़िया से, तो आपकी तैयारी अच्छा हो जाएगा। इसमें 9-10 का एनसीईआरटी और इसके अलावा कोई भी सपोर्टिव बुक। लेकिन इसके साथ साथ आज के टाइम में कुछ गाइड भी आ रहे हैं, तो गाइड भी आप फॉलो कर सकते हैं। वरना अगर नहीं कर पाते हैं तो दूसरा जो कि हर किसी के लिए होगा, चाहे वो यूजी कोर्स हो, पीजी कोर्स हो या स्कूल के लिए दे रहे हो, ऑनलाइन सोर्सेस। ऑनलाइन सोर्सेस आज के टाइम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट या हेल्पफुल हो चुका है। ऑनलाइन सोर्सेस मैं ये कहना चाहूँगा जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑनलाइन सोर्सेस का तो यूज़ करे ही करे। इवन आपने सुना होगा इवन यूपीएससी का जो तैयारी करते हैं वो भी आजकल ऑनलाइन सोर्स यूज़ करते हैं, तो आपको भी यूज़ करना चाहिए। खैर ऑनलाइन सोर्सेस में क्या है, जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, जो भी सिलेबस पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड एमसीक्यू सर्च करिए यूट्यूब पे, सॉरी गूगल पे जाकर। वहाँ से आपको बहुत सारे एमसीक्यूज़ मिलेंगे, उसको प्रैक्टिस करिए। और अब जैसे सिंपल सी बात है, जिस चीज़ की तैयारी करें उसका लेवल उस हिसाब से होगा। अब जैसे सिंपल स्कूलिंग की बात करें तो ऑब्वियसली 9-10 होगा, लेकिन कोई अगर यूजी की तैयारी कर रहे हैं तो उनका जो लेवल नॉर्मली होता है वो एसएससी लेवल का होता है। मतलब यूजी मतलब बीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीएलएलबी हो गया। बीटेक की अगर बात करें तो आपको पता ही है पेपर से आइडिया लगा सकते हैं। तो ये सब यानी कि मैंने थर्ड थिंग जो मैंने ऐड किया यहाँ पे वो आपका ऑनलाइन सोर्सेज ऐड किया। बाकी ऑनलाइन सोर्सेज मिलने के बाद हो सकता है कुछ कुछ चीज़ आपको नहीं मिले, उस केसेस में क्या करना है, आप उसका कंटेंट रेडी कर लिख लीजिएगा और उसके बाद आपको तैयारी करनी है। अच्छा, क्योंकि क्या है ज़्यादातर स्टूडेंट जो है पेपर सोल्व ही नहीं करते हैं, पेपर सोल्व है एंट्रेंस से पहले करते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती करते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर मिल पा रहा है, एसेस कर पा रहे हैं, तो भाई पहले पेपर सोल्व कर लीजिए। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, आपको पहले ही पता चल जाएगा आपकी तैयारी कैसी है। फिर उस हिसाब से अपनी तैयारी कर लीजिए। ये नहीं कि पहले पढ़ लिए उसके बाद प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें दिक्कत होगी, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं है कि आप उससे कर सकें। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। मतलब 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बल्कि अब 3 कह लीजिए। पहला सिलेबस और दूसरा पीवाईक्यू जो कि प्रीवियस पेपर। हाँ, इसमें कुछ कुछ पेपर आपको स्टूडेंट को भी यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जैसे यूजी का जितने भी कोर्स, मतलब बैचलर्स के अंदर जितने भी कोर्सेस हैं ज़्यादातर का मिल जाएगा आपको, और स्कूलिंग का मिल जाएगा। बाकी पोस्ट ग्रेजुएट का कुछ कुछ का ही मिल सकता है, वरना बहुत मुश्किल होता है, मिलता ही नहीं है। तो उसमें है कि अब आपको बोलते हैं ना, फिर उसमें पीजी कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के हिसाब से तैयारी करना होगा पीजी में। उसके अलावा नॉर्मली पीजी में 2 तरीके से एंट्रेंस होता है। मतलब आपने बैचलर में जो पढ़ाई करा है कुछ सवाल उससे रहेंगे, और बाकी सिलेबस जो है उसको पढ़ लीजिए, सिलेबस के हिसाब से आपके सवाल पूछे जाएंगे। और जो थर्ड थिंग मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ऑनलाइन सोर्सेज आप अपने मटेरियल के हिसाब से, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से निकालेंगे। अब जैसे कोई स्कूल का स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली वो 9-10 का एमसीक्यू निकालना चाहेगा, या अगर कोई बीए का स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इंग्लिश, इन सब को लेकर सोर्सेज ऑनलाइन निकालेगा। तो ये थर्ड थिंग, ये सारी चीज़ों को लेकर आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ये सब हो जाने के बाद सिंपल सी बात है, आप अपना कम से कम अभी 6 से 7 आवर का स्टडी टाइम बनाइए। और इन सब में सबसे ज़्यादा अगर हम कहिएगा तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर ये सारी चीज़ अवेलेबिलिटी हो जाता है आपको, तो सिंपल सी बात है, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो कहिए, मैक्सिमम आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। जिसमें मैक्सिमम मतलब एमसीक्यू है उसको एमसीक्यू के हिसाब से मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। बाकी यहाँ पे जो स्कूल के दे रहे हैं 11 साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, उन लोगों के लिए यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे एमसीक्यू का सीरीज चलाया जा रहा है। उस पर डायरेक्ट वोट किया करिए, मतलब आपका जो आंसर्स है वो करेक्ट सोल्व किया करिए। इसके अलावा जो बीए के लिए जो देना चाह रहे हैं, बीए हो गया, बीएलएलबी हो गया, इन सभी स्टूडेंट के लिए अभी बहुत जल्द जो है सोशल अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस स्टैटिक पार्ट का एमसीक्यू सीरीज चलेगा यूट्यूब पे, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। वही पीजी कोर्स की अगर बात करें तो उन लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, आप ऑनलाइन ही एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। बाकी जो यूट्यूब पे कंटेंट डिलीवर होता है उसको भी देख लिया करें। जिस किसी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा बीए और बीएलएलबी के लिए जो भी स्टूडेंट इन्फो के बिहाफ में ऑनलाइन क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, सिर्फ बीए और बीएलएलबी और 11 साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, इन तीनों कोर्स के लिए जो स्टूडेंट इन्फो के बिहाफ में क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, आप डिटेल ले सकते हैं। पेपर को लेकर मैंने बता दिया। बाकी किसी भी स्पेसिफिक कोर्स से रिलेटेड वीडियो चाहिए एमयू का, कमेंट करिएगा। बाकी मैंने आपको इन शॉर्ट में गाइड कर दिया, ऐसे ही आप बाकी कोर्स की भी तैयारी कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी को कमेंट